आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा वचन का जो टॉपिक है वो विश्वास के विषय में, आशा के विषय में है। जब आप परमेश्वर पर आशा लगाते हैं तो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देता है। तो हम देखते हैं आज के वचन में रोमियो 5 का 5 वचन, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आपको मुझको पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपकी सहायता के लिए पृथ्वी पर भेजा है। परमेश्वर यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुए मेरे प्रियो, तो वो इस पृथ्वी के क्लेश को जानता है। यहाँ कितनी समस्या है, कितनी परेशानियाँ हैं, कितने दुख है, वो सब कुछ जानता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह भी मानव रूपी जीवन को जीकर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर रह कर गया है। तो उसे मालूम है कि यहाँ कितनी समस्या है, कितनी क्लेश है। तो यीशु मसीह जब गया स्वर्ग में तो अपनी आत्मा को आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजने का वायदा किया, और जैसे कि उसने वादा किया वैसे ही अपनी आत्मा को इस पृथ्वी पर पेंतीकोस्त के दिन मनुष्यों पर परमेश्वर ने उंडेला, चेलों पर उंडेला। और आज परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। तो जब परमेश्वर की आत्मा को आपके हृदय में परमेश्वर ने डाला हुआ है, तो जब भी आप परमेश्वर पर आशा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वचन कह रहा है और आशा से लज्जा नहीं होती। जब यीशु मसीह पर आप आशा लगाते हैं अपने विषयों को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, कि यीशु मसीह मेरे लिए ये करेगा, और वचन से इधर उधर नहीं ताकते, नहीं भटकते हैं, तो आपकी उस आशा को परमेश्वर यीशु मसीह आपके उस विश्वास के अनुसार यीशु मसीह आपके जीवन में हल को देता है, जय को देता है, आपकी आशा को टूटने नहीं देता है। यहाँ पे आशा से लज्जा नहीं होती। यीशु मसीह हमारी आशा है, और यीशु मसीह हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। जब आप और मैं पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो जाते हैं, अपनी हर एक बात, हर एक हालात, हर एक परिस्थितियों में प्रभु से नहीं फिरते, उसी पर आशा लगाए रहते, उसी पर विश्वास लगाते, बहुत बातों को लेकर, अपने जीवन को लेकर, परिवार को लेकर, तो यीशु मसीह कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। जो परमेश्वर की आत्मा है जो हमें दिया गया है, परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदय में डालता है मेरे प्रियो। जब हम क्लेश में होते हैं, जब समस्या में होते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम ही है, परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें उस समय में, उस हालातों में, उन परिस्थितियों में यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए, आशा रखते हुए उन समस्याओं पर हमें जयवंत करता है, हमें स्थिर रखता है। और आगे वचन देखते हैं, रोमियो 12 का 12 वचन, आशा में आनंदित रहो। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? आशा में, यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपनी आशा को लगा के रखा है कि मेरा यीशु मसीह आएगा और मुझे स्वर्ग के लिए लेके जाएगा, आप उसकी बाट जो रहे, तो चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, आप स्थिर हो। क्योंकि यहाँ पे आगे कहता है क्लेश में स्थिर रहो। यहाँ पे आशा में हमेशा आपको आनंदित रहना है। प्रभु की ऊपर जो आपने आस लगाई है, आशा लगाई है, विश्वास रखा है, भरोसा रखा है, तो सदा आपको आनंदित रहना है। सदा, चाहे हालात विपरीत क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, रोग क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कितनी भी आपको डुबाने वाली क्यों ना हो, गिराने वाली क्यों ना हो, भयभीत करने वाली क्यों ना हो, आपको हमेशा आनंदित रहने के लिए बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है। और क्या कहता है? क्लेश में स्थिर रहने को कहता है। आपको क्या चाहिए? पहले आशा में आपको आनंदित रहना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास किया तो आनंदित रहना है आपको, और क्लेश में आपको स्थिर रहना है। जब आपके जीवन में क्लेश आता है, समस्या आता है, परेशानी आता है, रोग आता है, बीमारी आता है, कर्ज आता है, संसार में आप हो तो क्लेश का आना ही है, क्लेश आएगा ही आएगा। लेकिन उस क्लेश में आपको क्या करना है? स्थिर रहना है।
जब आप अपने यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो तो यीशु मसीह उस हालात पर, इस समस्या पर आपको जय देगा। ये भरोसा आपको बना के रखना और स्थिर रखना है, रहना है, दाहिने बाएं नहीं मुड़ना है, गलत कामों में नहीं फंस जाना है। जैसा बाइबल बताती है, बाइबल का वचन कहता है, उसके अनुसार आपको अपना जीवन को बना के रखना है, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को उत्तम बना के रखना है। हर घड़ी परमेश्वर के भय में रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जीवन को जीना है। और उस प्लेस में जब आप स्थिर रहोगे तो परमेश्वर आपकी उस आशा को, उस क्लेश को परमेश्वर हटाएगा। और तीसरा काम आप जब करोगे, आगे कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहोगे। यहाँ आपको प्रार्थना में हमेशा नित्य लगे रहना है। आपको ये नहीं है कि दुख है, सुख है तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, दुख है तो नहीं। दुख में, सुख में, क्लेश में, समस्या में, तंगी में, बीमारी में, सब में आपको प्रार्थना करते रहना है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आशा रखते हो, तो आपको हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना आपकी ज़रूरत है। जब आप प्रार्थना करते जाओगे तो शत्रु के गढ़ गिरते जाएंगे, उन हालात, उन परिस्थितियों के गढ़ गिरते जाएंगे, वो क्लेश आपके जीवन से दूर हटते जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपकी आशा और यीशु मसीह आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। जब आप अपना विश्वास क्लेश में भी स्थिर हो और वचन में बने हुए, प्रार्थना में नित लगे हुए हो, तो परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, आपको छुड़ाएगा उन हालातों से, उन समस्याओं से। क्योंकि जब आप आशा में आनंदित रहोगे, क्योंकि ये वचन में, इस वचन में आपको 3 बातों को परमेश्वर कह रहा है। पहला कह रहा है कि आशा में आनंदित रहो, प्रभु यीशु में सदा आनंदित रहो। क्योंकि प्रिय पौलुस भी कहता है कि प्रभु मसीह यीशु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा था, इस बात को कलीसिया को लिख रहा था, तो वो बंदीगृह में था और बंदीगृह में उनके हाथ पैर किले से ठोके गए थे, उसे कोड़े मारे गए थे। वो भूखा प्यासा होकर इस वचन को आपको कहता है कि सदा आनंदित रहो प्रभु में, और मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब वो उन क्लेश में रहकर आपको कह सकता है, जेल में रहकर आपको कह सकता है, तो उनके जैसी परिस्थिति आपकी नहीं है। आप बाहर हो, आप स्वतंत्र हो। तो जब विपरीत परिस्थिति आए तो सदा, पहला काम आपको करना है यीशु मसीह में सदा आनंदित रहना है। दूसरा काम आपको करना है कि क्लेश में स्थिर रहना है, समस्या में स्थिर रहना है। समस्या में आपको वचन में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। और नित्य प्रार्थना में रहना है, आपको नित्य प्रार्थना में बने रहना है। हर समय आत्मा में जागते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। तब जाके परमेश्वर जो आशा का दाता है, जो आपकी आशा है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपके क्लेश से आपको बाहर निकालेगा, आपको जयवंत करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपका उद्धार करेगा, आपके परिवार का उद्धार करेगा। और जिन हालात में आप हो, उन हालातों से परमेश्वर आपको जयवंत करेगा मेरे प्रियो। तो आपको क्या करना है? आपको 3 ही काम करना है। आपको आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है और प्रार्थना में बने रहना है। आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका घराना हर समय प्रभु में आनंदित रह सके, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रह सके। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।